हेलो, आज मैं डिक्री के बारे में बताने वाली हूँ। डिक्री ऑर्डर 20 रूल 6 to 19 CPC में दिया हुआ है। ये सेक्शन 2 के अंदर दिया हुआ है। तो डिक्री क्या है? डिक्री इज़ ए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। तो ये एडजुडिकेशन क्या है? एडजुडिकेशन आपका जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ द कोर्ट है। जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ द कोर्ट, इसका मतलब क्या है? जुडिशियल डिटर्मिनेशन का मतलब है न्यायीकरण, मतलब कोर्ट का न्यायीकरण जो कि सूट में लिया जाता है। इसी कोर्ट के न्यायीकरण को ही आप डिक्री में बता सकते हैं या फिर ऑर्डर में बता सकते हैं। डिक्री आपका सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में है और ऑर्डर आपका सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 में है। अब डिक्री ऑर्डर 20 रूल 6 to 19 तक है। तो रूल 6 में आपका कंटेंट्स ऑफ डिक्री दिया हुआ है, मतलब डिक्री में क्या है, क्या होता है। तो ये इट कंटेन्स नंबर ऑफ सूट, नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज, रजिस्ट्रेड एड्रेस ऑफ पार्टीज, रिलीफ ग्रांटेड बाय द कोर्ट, अमाउंट ऑफ कॉस्ट एक्सेट्रा imposed by the court to party and how it is recoverable is also mentioned in decree। तो ये सब कंटेंट्स ऑफ डिक्री है। मतलब डिक्री में आपका ये मेंशन रहता है कि कितने सूट है, कितने नंबर है सूट का, नंबर ऑफ सूट, और पार्टीज़ जो सूट में पार्टीज़ हैं उसका नाम और डिस्क्रिप्शन, उन पार्टीज़ का रजिस्टर्ड एड्रेस, और जो रिलीफ ग्रांट किया जाएगा कोर्ट के द्वारा पार्टीज़ को वो भी, और खर्चा, अमाउंट ऑफ कॉस्ट एक्सेट्रा इम्पोज बाय द कोर्ट, जो कोर्ट के द्वारा खर्चा जो निर्धारित किया जाएगा पार्टी को देना है दूसरे पार्टी को, या फिर कितना कॉस्ट लगेगा, अमाउंट ऑफ कॉस्ट कोर्ट के द्वारा ये पार्टीज़ के ऊपर निर्धारित किया जाता है डिक्री में, और कितना अमाउंट रिकवर किया जाएगा, ये सब आपका डिक्री में मेंशन किया हुआ है। और ये आपका रूल 6 में दिया हुआ है। रूल 6A आपको प्रिपरेशन ऑफ डिक्री के बारे में बताता है। प्रिपरेशन ऑफ द डिक्री इसका मतलब है कि जजमेंट होने के 15 दिन के अंदर आप डिक्री कर लीजिएगा, परंतु नहीं तो जो जजमेंट डेप्टर है उसके पास अपील, रिवीजन करने का ऑप्शन रह जाएगा। तो ये सेक्शन रूल 6 से आपको बताता है प्रिपरेशन ऑफ ए डिक्री। डिक्री मस्ट बी प्रिपेयर विद इन 15 days आफ्टर द जजमेंट। जजमेंट मतलब जो जजमेंट जजेस के द्वारा दिया जाए उसको जजमेंट कहते हैं। तो जजमेंट विद इन 50 days मस्ट बी डिक्री, अदरवाइज जजमेंट डेप्टर हैव एन ऑप्शन टू अपील, रिवीजन अगेंस्ट द जजमेंट। अब मैं डेफिनेशन ऑफ डिक्री के बारे में बोलूँगी। तो डेफिनेशन ऑफ डिक्री क्या है? फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन conclusively determines the rights of the party with all or any of the matter in controversy in the suit। डिक्री क्या है? ये एक फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन है। एडजुडिकेशन जैसे कि मैंने पहले कहा था, एडजुडिकेशन आपका कोर्ट का न्यायीकरण है। एडजुडिकेशन 2 प्रकार के होते हैं, डिक्री के थ्रू या फिर ऑर्डर के थ्रू। तो जिस न्यायीकरण में आपका राइट ऑफ द पार्टी डिसाइड किया जाता है और वो कंक्लूसिव हो, उसी को आप डिक्री कहेंगे। राइट्स ऑफ द पार्टी किस में डिसाइड की जाती है? सूट में, ऑन एनी मैटर्स विच इज़ इन कंट्रोवर्सी। तो ये आपका डेफिनेशन ऑफ डिक्री हो गया है। इंक्लूड्स, ये डिक्री में क्या इंक्लूडेड है? रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट, जो कि ऑर्डर 7 रूल 11 में दिया हुआ है, और डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन अंडर द सेक्शन 144 आपका रिस्टिट्यूशन के बारे में बताता है।
नॉट इंक्लूडेड मतलब जो डिक्री नहीं है। एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर सेक्शन 103 ऑर्डर 42। तो सेक्शन 103 और ऑर्डर 44 ये आपका बताता है कि जो एडजुडिकेशन डिक्री नहीं है वो आपका सेक्शन 103 और ऑर्डर 44 बताता है। ये जिसमें अपील किया जाए, अपील जिसमें हो, अपील ऑर्डर के थ्रू जो जिस ऑर्डर के थ्रू अपील किया जाए वो आपका डिक्री नहीं कहलाएगा। तो ये आपका सेक्शन 103 ऑर्डर 44 में मेंशन किया हुआ है। एनी डिसमिसल फ्रॉम डिफ़ॉल्ट अराइजेस फ्रॉम वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन और नॉन अपीयरेंस। तो इन सब में ये डिक्री नहीं है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ डिक्री क्या है? प्रिलिमिनरी डिक्री, पार्टली प्रिलिमिनरी, पार्टली फाइनल डिक्री। एसेंशियल्स, डिक्री के एसेंशियल्स क्या हैं? एडजुडिकेशन, सूट, राइट ऑफ पार्टीज डिटरमाइन, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, फॉर्मल एक्सप्रेशन। एडजुडिकेशन जैसे पहले लिखा हुआ है एडजुडिकेशन क्या है? जुडिशियल डिसीजन, कोर्ट के द्वारा न्यायीकरण। इन केस मदन नायक वर्सेस हंसू बाला देवी, इस केस में क्या बताया गया था कि डिक्री तभी दिया जाएगा जब उसमें एडजुडिकेशन हो, मतलब कोर्ट का न्यायीकरण हो। इन ए केस दीपचंद वर्सेस लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, इस केस में क्या कहा गया था कि डिक्री तभी पास किया जाएगा जब वो सिविल कोर्ट के द्वारा दिया गया हो, ना कि किसी ऑफिसर के द्वारा, ठीक है। ऑफिसर या फिर कोई भी और हो तो सिविल कोर्ट के द्वारा ही डिक्री पास किया जाता है। सूट जो है वो सीपीसी में डिफाइन नहीं किया गया है, मगर केस है हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर्स ऑफ द देहरादून मुसूरी इलेक्ट्रिक ट्रमवे कंपनी लिमिटेड। इस केस में सूट डिफाइन किया गया है प्रिवी काउंसिल के द्वारा। सूट क्या है? सूट इज इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट, that is if there is no presentation of plaint, no suit, and if no suit, no decree happen. They are interlinked with each other. मतलब हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर्स ऑफ द देहरादून मुसूरी इलेक्ट्रिक ट्रमवे कंपनी लिमिटेड, ये इस केस में सूट डिफाइन किया गया है प्रिवी काउंसिल के द्वारा। सूट क्या है? वो सूट तभी शुरू होगा, तभी इंस्टीट्यूट किया होगा जब उसमें प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट हो। अगर उसमें प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट ना हो तो वो सूट नहीं होगा। अगर सूट नहीं होगा तो उसे आप डिक्री नहीं कहेंगे, तो डिक्री नहीं होगा। तो सूट, प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट और डिक्री, ये तीनों एक इंटरलिंक्ड है, दे आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर। तीसरा एसेंशियल है राइट ऑफ द पार्टीज़। राइट ऑफ द पार्टीज़ दो प्रकार के होते हैं, सब्सटेंटिव राइट, प्रोसीजरल राइट। नाउ सब्सटेंटिव राइट डिक्री होता है क्योंकि इसमें आप मैटर कंसर्न होते हैं और इट रिलेट्स टू ओनरशिप, टाइटल, जुडिशियल फ्रेम ऑफ इशूज। और वही प्रोसीजरल राइट आपका प्रोसीजर के बारे में बताता है, मतलब मैटर जैसे एप्लीकेशन देना हो, सूट को फर्दर प्रोसीडिंग करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आप सूट फाइल करने जाएंगे तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, दिस ऑल डिस्कस अबाउट द प्रोसीजर। ये आपका मैटर से कंसर्न नहीं रहता है, तो ये डिक्री, इसमें डिक्री नहीं होता है, डिक्री आपका सब्सटेंटिव राइट में होता है। तो प्रोसीजर राइट क्या है? नॉट कंसर्न ऑफ मैटर बट इट डिपेंड्स ऑन द प्रोसीजर फॉलोड इन ए सूट। चौथा आपका है एसेंशियल कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन बाय द कोर्ट। ये फाइनल डिटर्मिनेशन होता है
जो राइट ऑफ द पार्टी इट डिटरमाइंस फाइनली द फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द पार्टी. अनदर वन इज फॉर्मल एक्सप्रेशन. फॉर्मल एक्सप्रेशन आपका डिक्री में ज़रूरी होता है. डिक्री मस्ट एग्री विद द जजमेंट. जजमेंट आपका ऑर्डर 20 रूल 1 to 5 में दिया हुआ है. जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट विच इज़ पास्ड बाय द जज. इट मस्ट बी प्रिपेयर्ड विद इन 15 days. बोथ हैव टू बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स ऑफ डिक्री है. ऑर्डर ऑफ एग्जाम्पल्स क्या है इसका? ऑर्डर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ सूट. सेकेंड वन इज डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार्ड. थर्ड, डिसमिसल ऑफ सूट और अपील फॉर वांट ऑफ एविडेंस. फोर्थ, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस. फिफ्थ वन, ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग टू ग्रांट कॉस्ट और इंस्टॉलमेंट्स. Sixth one, modification of scheme under the section 92 of the code. Seventh one, order holding appeal not maintainable. Eighth one, order holding the right to sue doesn't survive. Ninth, order holding that there is no cause of action. Tenth one, order refusing one of several relief. So these all are examples of decree. Examples which are not decree, ये सारे एग्जाम्पल है जो कि डिक्री नहीं होती है, जैसे कि डिसमिसल ऑफ अपील फॉर डिफ़ॉल्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन टू टेक अकाउंट्स, ऑर्डर ऑफ रिमांड, ऑर्डर ऑफ ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग टू ग्रांट इंटरिम रिलीफ, रिटर्न ऑफ प्लेंट फॉर प्रेजेंटेशन टू प्रॉपर कोर्ट, डिसमिसल ऑफ सूट अंडर ऑर्डर 23 रूल 1, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर कंडीशन ऑफ डिले, order holding an application to be maintainable, order refusing to set aside sale, order directing assessment for of means profit. तो ये सब आपका एग्जाम्पल है विच आर नॉट डिक्री. अभी मैं टाइप्स ऑफ डिक्री के बारे में बताऊंगी. तो टाइप्स ऑफ डिक्री में आपका है प्रिलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री, पार्टली प्रिलिमिनरी, पार्टली फाइनल. तो ये केस है शंकर वर्सेस चंद्रकांत. ये आपका प्रिलिमिनरी डिक्री के बारे में बताता है. डील्स विथ प्रिलिमिनरी डिक्री. प्रिलिमिनरी डिक्री इज अ डिक्री विच वेयर द मैटर ऑफ ए सूट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिस्पोज फर्दर प्रोसीडिंग येट टू बी टेकन. तो इससे आपको पता चलता है कि ये जो है प्रिलिमिनरी डिक्री में मैटर ऑफ ए सूट जो है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है, पूरी तरह से ये मैटर जो है वो डिस्पोज नहीं होता है, फर्दर प्रोसीडिंग की जानी होती है. इंटरिम रिलीफ की फर्दर प्रोसीडिंग बाकी रहता है. जैसे कि राइट्स आपको डिटरमाइन कर दिया जाता है, मगर जो राइट डिटरमाइन कर दिया जाता है प्रिलिमिनरी डिक्री में, मगर राइट में क्या क्या देना है, क्या क्या मतलब क्या क्या राइट मिलना चाहिए, वो आपका फर्दर प्रोसीडिंग के थ्रू किया जाएगा. और जब पूरा प्रोसीडिंग हो जाएगा तो उसे आप फाइनल डिक्री कहेंगे. नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्रिलिमिनरी डिक्री. तो ये प्रिलिमिनरी डिक्री के सारे एग्जांपल्स है. सूट फॉर पोजीशन एंड मीन्स प्रॉफिट, ये आपका ऑर्डर 20 रूल 12 में दिया हुआ है. एडमिनिस्ट्रेटिव सूट से ऑर्डर 20 रूल 13 में. सूट फॉर प्रीएम्पशन, it is on order 20 rule 14. For dissolution of partnership, order 20 rule 15. Account between principal, suit for account between principal and agent, order 20 rule 16. Partition and separate possession, ये order 20 rule 18 में दिया हुआ है. Suit for closure of mortgage, order 34 rule 2 to 3. Suit sale of mortgage property, order 34 rule 4 to 5. Suit or redemption of mortgage, order 34 rule 7 to 8. Now these are all examples of preliminary decree. तो इसमें मेंस प्रॉफिट के बारे में दिया गया. तो मेंस प्रॉफिट क्या है? मेंस प्रॉफिट जैसे कि किसी भी कोई भी कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंड हो, उसे किसी ने रॉन्गफुली परचेज किया है,
सम इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इज़ possessed wrongfully, मगर उसमें जो भी लैंड वगैरह हो उसके अंदर अगर आपने किसी ने कंस्ट्रक्शन किया हो, बिल्डिंग बनाया हो और उससे जो प्रॉफिट एक्यूर कर रहा है ना, उसे मीन्स प्रॉफिट कहेंगे, ठीक है। इट इज़ ए wrongful possession of an immovable property and the profit gained from the immovable property, wrongful possessed immovable property is known as means profit। तो ये प्रिलिमिनरी डिक्री के बारे में प्रिलिमिनरी डिक्री के केसेस है। तो एक और मैटर है कि आप कैन मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिक्री इज पास, मतलब एक से ज़्यादा प्रिलिमिनरी डिक्री एक सूट में, एक केस में पास किया जा सकता है। तो ये आपका फूलचंद गोपाल लाल के केस में बताया गया कि पार्टीशन सूट में आप मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिक्री पास कर सकते हैं। नाउ देयर इज़ ए कंफ्लिक्ट दैट पार्टीशन सूट में तो मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिक्री पास किया जा सकता है, मगर क्या किसी दूसरे सूट में, किसी और सूट में क्या मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिक्री पास कर सकते हैं? तो ये कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि दूसरे किसी सूट में आप मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिक्री पास नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट मेंशन और इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड इन एनी अदर सूट दैट यू कांट पास मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिक्री। इट्स ओके। अभी इसके बाद क्या है, फाइनल डिक्री। तो फाइनल डिक्री है आपका कंप्लीट डिस्पोजल ऑफ सूट, मतलब जो भी डिक्री पास हो जाएगा उसके बाद आप फर्दर इसकी प्रोसीडिंग नहीं कर सकते अगेंस्ट द सूट। व्हेन नो अपील डन, व्हेन देयर वाज ए राइट टू अपील, देन इट इज़ डिक्री, देन द डिक्री पास इज फाइनल डिक्री। तो प्रिलिमिनरी डिक्री पास किया गया है तो आपके पास 15 दिन का टाइम रहता है। उस 15 दिन के अंदर आपको अपील करना रहता है। अगर आपने अपील नहीं किया विद इन द लिमिटेशन ऑफ द टाइम, तो जो प्रिलिमिनरी डिक्री है वो आपका कोर्ट फाइनल डिक्री मान लेगा, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन अंडर सेक्शन 97। तो रेस्ट्रिक्शन क्या है, जैसे कि अपील किया गया है, सॉरी, व्हेन नो अपील, जब अपील नहीं किया गया है अगेंस्ट द प्रिलिमिनरी डिक्री विद इन ए टाइम, देन द डिक्री इज़ फाइनल डिक्री, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी डिक्री के अगेंस्ट में अगर आपने विद इन द लिमिटेशन ऑफ टाइम अपील नहीं किया है तो वो प्रिलिमिनरी डिक्री कोर्ट फाइनल डिक्री मान लेगी। और अगर आपने उस जो कोर्ट के डिसीजन को अगर आपने क्वेश्चन किया तो उसे वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा अंडर द सेक्शन 97। मतलब अगर प्रिलिमिनरी डिक्री पास किया गया है और विद इन द 15 डेज ऑफ ए टाइम यू कैन अपील इट, बट इफ़ यू कांट अपील तो जो प्रिलिमिनरी डिक्री जो पास किया गया उसी को फाइनल डिक्री मान लिया जाएगा। अगर बाद में अगर आप अपील करना चाहते तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड अंडर सेक्शन 97। और अगर आपने क्वेश्चन किया अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द फाइनल डिक्री, देन इट इज़ नॉट अलाउड। You can't question on the preliminary decree passed against the party, and neither you can question about the correctness of the final decree, ठीक है। तो इसका केस है शीतल प्रसाद वर्सेस किशोरी लाल। तो यही तक डिक्री है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you.